हरे कृष्णा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत उपवास करके नाग देवता की पूजा करती हैं। अपने घर की रसोई घर अथवा पूजा घर के पास दीवार पर नाग देवता का चित्र बनाकर विधि विधान से उनका पूजन करती हैं और साथ मिलकर नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण करती हैं। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति की 7 पीढ़ियां सर्पदंश के भय से मुक्त हो जाती हैं और भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं। तो चलिए इस पावन अवसर पर हम नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक नगर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसके 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थीं। उसमें से सबसे छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था और इसलिए उसे सभी अभागन कहते हुए कटु वचन कहते थे। इतना ही नहीं, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन, अन्न इत्यादि भी नहीं दिया जाता था। समस्त घर का कामकाज उसे करना पड़ता था। अब पूर्णिमा का दिवस था, इसलिए घर में गाय भैंस के दूध से खीर बनाई गई थी। घर में सभी ने पेट भरकर भोजन लिया, लेकिन उस सबसे छोटी बहू को खाने पर नहीं बुलाया गया। उस समय वो गर्भवती थी, उसे भी खीर खाने का मन कर रहा था। जब उसने रसोई में जाकर देखा तो वो समाप्त हो चुकी थी और तभी उसकी सास ने कहा, अरे क्या देख रही है, जो भी बचा खुचा है वो खा ले और खाने के बाद बर्तन साफ कर देना। उस बहू ने देखा तो बर्तन खाली था। खाए तो भी क्या, उसकी आंखें आंसू से भर आई। रोती हुई भूखे पेट वो झूठे बर्तन लेकर नदी किनारे जाती है। उस बर्तन को साफ करते समय वो देखती है कि खीर के बर्तन में थोड़ी सी खीर पड़ी हुई थी जो आसपास चिपकी हुई थी। ये देखकर उस छोटी बहू ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसी खीर को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और उसे किनारे पर रख दिया। उसने सोचा कि स्नान के बाद इसे शांति से खा लूंगी, लेकिन उसी समय एक नागिन की दृष्टि साड़ी के पल्लू में बंधी हुई उस खीर पर पड़ी। वो भी गर्भवती थी, इसलिए चुपके से आकर उसने वो खीर ले ली। अब छोटी बहू बर्तन साफ करके स्नान करने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि साड़ी के पल्लू में बंधी हुई खीर वहाँ नहीं थी। वो नागिन दूर से ये सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा कि अब ये बहू अवश्य ही मुझे अपशब्द कहेंगी, लेकिन छोटी बहू ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे जैसी कोई दुखियारी होगी जिसने ये खीर खाई है। खीर खाकर जैसे मेरे उदर में ठंडक पहुंचती, वैसे ही उसका उदर भी ठंडा हो। इस प्रकार आशीर्वाद देने लगी। ये सुनकर नागिन अत्यंत प्रसन्न हुई और छोटी बहू के पास आकर उसने कहा, बहन, तुम्हारी खीर मैं ही खा चुकी हूँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है। तब छोटी बहू ने विस्तार से सारी चीजें कही। उसने कहा, पूरी कथा जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।